हालेलुया। वो कभी भी आपको इस्तेमाल कर सकता है। और प्रभु का खास मकसद है औरतों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में प्रभु औरतों को बढ़ा रहा है। और आज सबसे ज़्यादा बदनाम कौन होती हैं? औरतें। और टारगेट कौन बन रही हैं? औरतें। और मैं कहती हूँ वो घर मुबारक हैं जिसके घर में औरत स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने वाली है। वो घर क्या है? वो मुबारक है जिसके घर में औरतें, क्योंकि औरतों के ऊपर इतना प्रेशर होता है, घर परिवार का संभालने का, बच्चों का, हर चीज़ का प्रेशर। लेकिन उसके बाद भी अगर उसने अपना मन बना लिया है कि मैं फिर भी प्रभु की हजूरी में आऊँगी, फिर भी मैं प्रार्थना करूँगी, तो वो घर क्या है? वो मुबारक है। अगर आपके घर में ऐसी बहुएं हैं, अगर आपके घर में ऐसी औरतें हैं, आपकी बाप, आपकी बेटियां हैं, आपकी कौन है, सास है, कोई भी है आपके घर में ऐसे, उसको प्लीज़ रोके मत। आपको नहीं पता कि उसकी दुआओं के कारण आपका घर बिल्ड है, उसकी दुआओं के कारण आपका घर टिका हुआ है। क्योंकि प्रार्थना में क्या है? ऐसा जोर है प्रार्थना में कि आप बंधनों को तोड़ सकती हो। हालेलुया। आपकी आज की प्रार्थना कल आने वाला रिजल्ट है। जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो प्रभु आपको बताएगा कि तेरे पति के जीवन में ये चीज़ें नॉनसेंस हो रही हैं, कि तुम्हारे घर में कोई किया कराया हो रहा है, कि तुम्हारे घर में कुछ तो डिस्टर्बेंस हो रही है। वो प्रार्थना में जब तक आप नहीं बैठोगे आपसे प्रभु बात नहीं करेगा। प्रार्थना जरिया है हमारे फ्यूचर को और निखारने का। और आज टारगेट क्या हो रहा है मसीह औरतों के जीवन में? गृहस्थी को संभालो। सबसे पहले क्या? गृहस्थी को संभालो। लेकिन वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गृहस्थी को संभालो। लेकिन वचन ये भी नहीं कहता कि हाँ अपनी गृहस्थी को भूल जाओ, अपने बच्चों को भूल जाओ, अपने घर परिवार को, अपनी फैमिली को भूल जाओ। नीति वचन में लिखा है कि भली स्त्री अपने घर को मैनेज करती है, भली स्त्री अपने घर को बना के रखती है। प्रभु नहीं चाहता कि आपका घर बिखर जाए, लेकिन प्रभु ने औरतों को ऐसी विजडम दी है कि वो सेवकाई भी कर सकती हैं, वो प्रार्थना भी कर सकती हैं, वो फास्टिंग भी कर सकती हैं और अपने घर को भी मैनेज कर सकती हैं। लेकिन आज शैतान क्या बात कर रहा है? औरतों को कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, औरतों को कैसे बैकस्लाइड किया जा रहा है कि आप सिर्फ घर को संभालने के लिए ही बनाई गई हो, आप सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए ही बनाई गई हो। अरे औरतों को प्रभु ने ऐसे विजडम दी है कि वो झाड़ू पोछा करते करते भी, जिस तरह से झाड़ू पोछा करके वो कूड़े करकट को बाहर निकालती है ना, वो सारी नॉनसेंस को भी प्रार्थना करके वो बाहर निकाल सकती है यीशु के नाम से। लेकिन वचन यहाँ कहता है सबसे पहले प्रभु के राज्य की भाल करो। जब आप प्रार्थना में बैठोगे ना, इंसान क्यों भूल जाता है कि घर को, गृहस्थी को चलाने के लिए जो बुद्धि, जो विजडम चाहिए वो किसने देनी है? वो भी तो खुदा नहीं देनी है। लेकिन आज इंसान क्या कह रहा है कि पहले गृहस्थी को संभालो, पहले घर को संभालो। उन्हें ये नहीं पता कि जब प्रार्थना में करेंगे नॉनसेंस चीजें खुदा दिखाएगा। तेरे बच्चे में कौन, तेरे बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो गलत है, उसके लिए प्रार्थना कर। तेरे पति के जो फ्रेंड सर्कल है वो गलत है, प्रार्थना कर। आज तुमने ये डिसीजन लेना, ये डिसीजन गलत है, प्रार्थना कर। तुम्हारे घर में कोई गलत इंसान आने वाला, प्रार्थना कर। आज तुम जिस जगह पर जाने वाले हो, जो जगह सही नहीं है, प्रार्थना कर। क्या कहता है प्रभु का वचन कि वो आने वाली तबाही को पहले ही बता देता है। हालेलुया। वो बताएगा कैसे? जब घर को संभालने लग जाओगे, जब फैमिली में इतने बिजी हो जाओगे, जब बच्चों में, सब कामकाज में बिजी हो जाओगे, क्या आपको लगता है कि आपका खुदा आपसे बात करेगा? और आज क्या कहते हैं, घर के क्या कह रहे हैं, आज टॉर्चर क्या किया जा रहा है कि चलते फिरते प्रार्थना कर लो, चलते फिरते कर लो जो कुछ होता है। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, रहस्य नाम है उसका, उसमें लिखा है 60,000 ऐसी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आती हैं। कितनी? 60,000 नेगेटिव थॉट्स सारे दिन में। कहते आप अपने आप को आजमा के देखो। अगर आप टीवी देख रहे हो, देख तो आप टीवी रहे हो, सीरियल देख रहे हो, गाने देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, लेकिन कहते हैं आपका दिमाग फिर भी चल रहा है। होता है ना सबके साथ। कभी देखा आपने? टीवी देखने गए हो तो भी आपका दिमाग क्या है? चल रहा है। बर्तन साफ कर रहे हो तो भी आपका दिमाग चल रहा है। रोटियां बना रहे हो, आपका दिमाग ये कभी थकता नहीं है। वो कर ले,
तो अलगताई जब आप चलते हो, जब आपको कुछ टाइम के लिए आपके घर वाले छोड़ दें, तो ये समझ ले उन्होंने नहीं छोड़ा, प्रभु ने चाहा था कि हम उन्हें छोड़ दें। हालेलुया। उसमें प्लान था खुदा का। कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभु का प्लान होता है। ये उन लोगों ने नहीं छोड़ा, प्रभु ने चाहा था कि वो कुछ टाइम के लिए अलग रहे, ताकि वो मेरे साथ और बढ़ेगी, वो और स्ट्रॉन्गली आएगी। तो ये क्या होते हैं, ये गोल्डन डेज होते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से जियो कि मुझे प्रभु में और आगे बढ़ना है। आगे एक लास्ट वचन आइन मत्ती के आगे, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और शुभ समाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। यस। आगे कि वो 10 गुना 1000 गुना फल ना पाए। ऐसा कोई नहीं है, प्रभु कहता है कि जो मेरे लिए, मेरे शुभ समाचार के लिए, मेरे कामों के लिए अपने घर परिवार से थोड़ी देर अगर अलग हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु कह रहा है कि छोड़ ही दो, कि मैं तुम्हें 10 टाइम दूंगा। मुझे किसी ने कहा अगर प्रभु हस्बैंड को छुड़ाने के लिए बोल दे तो ये थोड़ा ना कि 10 हस्बैंड आपको और दे देगा। इसका मतलब ये नहीं है, ये नॉनसेंस बात है। प्रभु ने कहा अगर तुम अलग थोड़ी देर के लिए अगर तुम अलग हो जाते हो, फिर जो आपका हस्बैंड था जिसको आपने प्रभु के लिए छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, कहते उसमें 10 ऐसी क्वालिटीज खुदा भर भर कर देगा कि आप कहोगे कि ये पुराना नहीं है, ये नया है यीशु के नाम। प्रभु का वचन ये बताता है, ये नहीं है कि एक घर छोड़ोगे प्रभु आपको 10 देगा, वही घर देगा, पर उसमें से नॉनसेंस चीज़ों को निकाल कर वो अच्छी चीज़ें भर भर कर आपको 10 टाइम मल्टीप्लाई करके देगा। हालेलुया। और आज मैं कहना चाहूँगी वो औरतों के लिए जो सताव में हैं, जो ऐसे ऐसे टॉर्चर का सामना कर रही हैं, कि अड़े और खड़े रहो और ये समझो कि हमें मनुष्य की बात से पहले प्रभु की बातों को मानना है। ये समझो कि हमने जो कुछ भी प्रभु के शुभ समाचार के लिए छोड़ा है, कुछ टाइम हम अलग हो गए, हमने प्रॉपर्टी छोड़ दी हो सकता है, सोना चांदी त्याग दिया हो सकता है, बहुत चीज़ें हमने छोड़ दी हो सकती हैं। किसके लिए? पाप के लिए तो नहीं। किट्टी पार्टी के लिए छोड़ा, पब में जाने के लिए छोड़ा, चुगली करने के लिए छोड़ा, किसके लिए छोड़ा आपने? प्रभु के लिए, उसकी सच्चाई को और जानने के लिए छोड़ा। तो प्रभु कह रहा है अगर वो औरतें जिसने मेरे लिए अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा दिया, उसकी भी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे अकेली चर्चों में जा रही है, लोग क्या कहेंगे यीशु यीशु करती है, लोग क्या कहेंगे ये प्रार्थना करती है, लोग क्या कहेंगे जैसे लोग कहते हैं कि हाँ धर्म बदल दिया, लोग क्या कहेंगे क्या इसने पैसे लिए थे, जो बिल्कुल परवाह नहीं कर रही। कहते प्रभु कह रहा है उसको मैं आने वाले समय में इतना बढ़ाऊंगा कि उसकी आशीषें वो लोगों से भी मिलती ना होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए वुमन को खुदा ने स्ट्रॉन्ग करके बनाया है। ये बात अलग है कि आपने अभी तक अपने आप को पहचाना ही नहीं, आपने अभी तक अपने आप को सिर्फ बेचारी समझा, आपने अभी तक 4 दीवारी में ही अपने आप को रखा कि आप कुछ कर नहीं सकती, जैसे समाज बोलता है कि औरतें कुछ नहीं करती। लेकिन प्रभु ने औरतों को इतना स्ट्रॉन्गली बनाया है कि तुम चाहो तो तुमसे ऐसी महान जातियां निकलेंगी कि तुम बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म देने वाली हो यीशु के नाम से। हालेलुया। और आज से क्या करना है? सबसे पहले प्रभु के राज्य की भाल करनी है। एवरी मॉर्निंग उठ के अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, आपको नहीं पता कि आपकी गृहस्थी में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो